अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि T20 ट्राई नेशन सीरीज के इफ्तिताही मैच में मेजबान पाकिस्तान और जिम्बाब्वे मद्दे मुकाबिल। रावलपिंडी में पाकिस्तान का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला। कप्तान कौमी टीम सलमान अली आगा कहते हैं पिछली सीरीज जीतने से टीम का मोराल बुलंद है। जिम्बाब्वे को कम हदफ तक महदूद रखने की पूरी कोशिश करेंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इस वक्त खेला जा रहा है। जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका को वनडे सीरीज में शिकस्त देने के बाद कौमी टीम सह मुल्की T20 सीरीज का भी फातिहाना आगाज करने के लिए तैयार। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर कौमी परचमों की बहार। क्रिकेट दीवाने मनपसंद खिलाड़ियों को सपोर्ट करने पहुंच गए। रिपोर्ट कर रहे हैं रावलपिंडी से नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आलीशा खान। जी आलीशा। देखें, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका और श्रीलंका को वनडे सीरीज में शिकस्त दी है। कौमी टीम के हौसले बुलंद। उसके बाद रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में सह मुल्की T20 सीरीज का आगाज आज हो गया है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे आमने सामने हैं और आप यहां पर देख सकते हैं कौमी परचमों की बहार है। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबके हौसले बुलंद हैं और ऐसा लग रहा है कि 14 अगस्त है। ये समय लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। इनसे जानते हैं किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सा फेवरेट खिलाड़ी है, कौन जीतेगा। पाकिस्तान। बाबर आजम फेवरेट प्लेयर है साडा। माशाल्लाह नारोवाल तो आए बाबर आजम की बैटिंग वेखन। माशाल्लाह उन्हें बैकअप किया। फैसलाबाद भी फाइनल वेख के आया। मैं T20 का लाहौर भी वेख्या। तो आप किसका पसंद करते हैं? ये तो बाबर आजम। मैं सिकंदर रजा को। अच्छा जी, इंशाल्लाह आज बाबा जीतेंगे और हमारे मेहमान है, हमारे मुल्क आए हुए हैं, तो इंशाल्लाह वोट करेंगे। और आप क्या कहेंगे? फखर जमान। आपका फेवरेट प्लेयर? बाबर आजम। फखर जमान। फखर जमान। एक बड़ा ही जश्न का समय। कोई फेस पेंटिंग कर रहा है, कोई यहाँ पर झंडे लेके खड़ा है और कोई। बहुत शुक्रिया आलीशा। सरफराज अहमद इन, अजहर अली आउट। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर अली ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राहें जुदा कर ली। ज़राए के मुताबिक अजहर अली ने अपना इस्तीफा PCB हुक्काम को भेज दिया। PCB की जानिब से पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर 19 के मामलात सरफराज अहमद को सौंपे जाने के बाद अजहर अली ने इस्तीफा दे दिया। अजहर अली कौमी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे और यूथ डेवलपमेंट के हेड भी थे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद कर दिया है। बाबर आजम के डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में एक डीमेरिट पॉइंट भी शामिल कर दिया गया। ICC का कहना है कि बाबर आजम ने रावलपिंडी में श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में आउट होने पर अपना बैट स्टंप्स को मारा था। बाबर आजम ने गलती तस्लीम करते हुए जुर्माना कबूल कर लिया। बांग्लादेश वुमेन क्रिकेट टीम का दिसंबर में होने वाला भारत का दौरा मुलतवी कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बांग्लादेशी टीम ने 3 वनडे और 3 T20 मैचेस के लिए भारत जाना था, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान सियासी तनाव के बायस BCCI ने सीरीज मौखर कर दी है। भारतीय मीडिया का कहना है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक की है कि भारतीय बोर्ड ने ईमेल के जरिए दौरा मुलतवी होने से आगाह कर दिया है। BCCI का कहना है कि वाइट बॉल सीरीज मुस्तकबिल में किसी मुनासिब वक्त पर कराई जाएगी, ताहम नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ईमेल में दौरा मुलतवी मौखर करने की तफसीली वजह भी बयान नहीं की गई। भारत से जंग के बाद पाकिस्तान का स्टैंडर्ड सबके सामने है और मोदी दुनिया से मुंह छुपाता फिर रहा है। अमेरिका और दीगर ममालिक उन्हें याद दिलाएंगे कि 7 जहाज गिराए गए थे। दुनिया का कोई भी फोरम हो, भारत वहां से भाग रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब। बोले, भारत पाकिस्तान और कश्मीर के भाईचारे को नुकसान पहुंचाता है। मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि आप जंगे भी हारे और अब साजिशें भी हारोगे। बिलावल भुट्टो ने मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी। कहा कि हम बंद कमरों में हुकूमत चलाने के कायल नहीं हैं। कश्मीर के अवाम के जो मसाइल हैं, कश्मीर के अवाम के जो मुतालबात हैं, जो आपकी बस की बात है, आपने उस पे मनोमन अमल दरामद करना है। फैसल राठौर साहब, जो हुकूमत के मसले हैं आप संभालेंगे, जो अवाम के मसाइल है आप हल करेंगे। यासीन साहब, आपने जो 6 महीने बाद आपने इलेक्शन की तरफ भरना है, तो आपने फौरी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इलेक्शन कैंपेन की तैयारियां करना है। फैसल राठौर साहब और हुकूमत के साथ मिलके ये सिलसिला भी शुरू करना है। हम बंद कमरों में आजाद कश्मीर का हुकूमत नहीं चलाएंगे। आलमी दुनिया पे पाकिस्तान की भारत को
मई के महीने में जो इबरतनाक शिकस्त दिलवाया गया, इस जंग के बाद पाकिस्तान का जो स्टैंडिंग है आलमी दुनिया में वो आपके सामने है, और जो भारत का है, मोदी अपना मुंह छुपा रहा है दुनिया से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर के नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म राजा फैसल मुमताज़ राठौर से टेलीफोनिक राब्ते में वफाक की तरफ से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने राजा फैसल मुमताज़ राठौर को आज़ाद जम्मू कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद पेश की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम की तरक्की और खुशहाली वफाकी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। आज़ाद कश्मीर के अवाम की फलाह बहबूद के लिए भरपूर ताउन करेंगे ताकि खित्ते में पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। आज़ाद कश्मीर के नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म फैसल राठौर ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से हल्फ स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ ने लिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म फैसल राठौर का कहना था कि जिम्मेदारी सौंपने पर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रगुजार हूँ। ये खित्ता तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है। रियासत के मसाइल मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। एहतसाब का अमल हर हाल में होगा। नए वजीर आजम आजाद कश्मीर और नया जोशोवल वाला वजीर आजम हाउस में जश्न का समा था। फैसल राठौर को ढोल की थाप पर खुशामदीद कहा गया। पार्टी कारकुनान भंगड़े डालते दिखाई दिए। इस मौके पर नौ मुंतखब वजीर आजम भी कारकुनान में घुल मिल गए। आजाद कश्मीर भर से आए हुए लोगों ने फैसल मुमताज राठौर को मुबारकबाद पेश की। वजीर आजम हाउस में तवील अरसे बाद आवाम का रश नजर आया। आजाद कश्मीर भर से आए हुए कारकुनान ने वजीर आजम हाउस में ही खाना खाया। इससे कबल फैसल मुमताज राठौर ने ओहदे का हल्फ उठाया। स्पीकर आजाद कश्मीर असेंबली चौधरी लतीफ ने उनसे हल्फ लिया। मैं मुल्क और रियासत जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इलाक़ के नज़रिया का वफादार रहूँगा। तकरीब हल्फ बर्दारी से खिताब में नौ मुंतखब वज़ीर आज़म ने अवामी मसाइल के हल का अज़्म दोहराया। ये जो रियासत आज़ाद कश्मीर है, इसके दो बुनियादी तकाजे हैं। एक तो ये तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है। इसका मकसद इस तहरीक की आबियारी करना और यहाँ पर रहकर तहरीक के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा करना और इससे हटकर इस खित्ते की तामीर और तरक्की है। राजा फैसल मुमताज राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म बन गए। हल्फ बर्दारी की तकरीब में गवर्नर गिलगित-बल्तिस्तान, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, फरियाल तालपुर, अरकान असेंबली समेत आला सिविल क़यादत और अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। 27वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन की असर-ए-नौ तश्कील कर दी गई है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी जुडिशल कमीशन के सरबराह होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक जुडिशल कमीशन के मेंबर बन गए। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान कमीशन के रुकन होंगे। हुकूमती और अपोजिशन के दो अरकान पार्लियामेंट कमीशन के रुकन होंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल का नामजद वकील और स्पीकर कौमी असम्बली की नामजद खातून कमीशन के मेंबर होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा कि जजेस का इस्तीफा उनका ज़ाती फैसला होता है, कोई जज सियासी नहीं होता। अच्छे जजेस को अदलिया में रहना चाहिए, मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहिए। हम आईनी अदालत की हरगिज़ हिमायत नहीं करते। हुकूमत ने तमाम सियासियों आईनी फैसलों का इख्तियार आईनी अदालत को दे दिया है। बुशरा बीबी के खिलाफ ट्रोलिंग और मुहिम चलाना अफसोसनाक है। बुशरा बीबी बापर्दा खातून है, सियासत में नहीं है। हम द इकोनॉमिस्ट के इस मजमून की मजम्मत करते हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ामात पर मबनी है। जजेस की ज़ाती फ़ैल है, वो जब चाहें वो कर दे, रिज़ाइन करे। जो बाकी अच्छे जजेस हैं वो अदलिया में रहे और अदलिया से रिज़ाइन ना करें। नहीं, अदालतें हैं, इनके काम को हम हर किस सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आईनी अदालतों में फिर सिर्फ आइन की तशरीह हुआ करती है, ना कि दूसरे फैसले। इन्होंने उनको आईनी तशरीह, उन्होंने बाकी सारे सियासी फैसले वगैरह जो है वो भी उनको तफवीज़ किए हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ ऐसे बेहुदा किस्म के ट्रोलिंग करना और उनके सरदार खुशी के लिए ऐसी चीज़ें चलाना, पहले भी इसी तरह लोग सारे दरोगोई पे मबनी सारी चीज़ें थी। बुशरा बीबी सियासत में कहीं भी नहीं थी, किसी भी सूरत में नहीं थी। इस किस्म के आर्टिकल का आना बहुत अफसोसनाक है। हम उसको रिजेक्ट करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं। ये बिल्कुल गलत आर्टिकल है।
मेरे जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि 27वीं तरमीम के जरिए अदालत पर कब्जा कर लिया गया। कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई भी कानून साजी नहीं हो सकती। 26वीं तरमीम में बात ही नहीं करनी चाहिए थी, मगर मौलाना फजल रहमान ने साथ दिया। MKM और पीपल्स पार्टी ने हमेशा कब्जा किया है, ये दोनों हमेशा इत्तेहादी रहे हैं। चीनी की कीमत बढ़ती जा रही है, कोई रोकने वाला नहीं। स्टॉक एक्सचेंज से मईशत का इजहार नहीं होता। बाजार में जाकर चेक करें, आपको अंदाजा होगा कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। ट्रम्प से किन शराइत पर सालिसी की बातें हो रही हैं? इसमें तो उन्होंने बिल्कुल ही अदालत पे कब्जा करने की कोशिश की और अमलन वो उसमें फिलहाल कामयाब भी हो गए। कुरान और सुन्नत के मनाफी कोई कानून साजी नहीं हो सकती, ये सब की गूंज है। अफसोस की बात यह है कि जब 26वीं तरमीम आ रही थी, मौलाना ने उसकी हिमायत की थी। मईशत की सूरत हाल अच्छी नहीं है। सिर्फ स्टॉक मार्केट को आप दिखाकर ये कहें कि जनाब मईशत अच्छी हो रही है, तो पहली बात तो ये है कि जो स्टॉक मार्केट जो है वो इसका इजहार ही नहीं करती। असल चीज देखनी हो, आवाम की सतह पर देखना हो, तो आप ग्रोसरी स्टोर पे जाएं, सौदा लेने के लिए आपको पता चल जाएगा महंगाई बढ़ रही है कि कम हो रही है। अब आपको बताएं कि इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउडफ्लेयर में तकनीकी खराबी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक खराबी से इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासिर हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की ब्राउजिंग इंतहाई सुस्त हो गई है। एक्स पर अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, ब्राउजिंग जैसे मसाइल सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी इंटरनेट ब्राउजिंग सुस्त हो गई है। इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउडफ्लेयर में तकनीकी खराबी सामने आई है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक खराबी से इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासिर हो चुकी है। सोशल मीडिया ऐप्स भी मुतासिर हो गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की ब्राउजिंग इंतहाई सुस्त हो गई है। एक्स पर अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, ब्राउजिंग जैसे मसाइल सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी इंटरनेट ब्राउजिंग सुस्त हो चुकी है। अब आपको बताएं कि हसीना वाजिद को सज़ा सुनाने के बाद बांग्लादेश में सूरत हाल कशीदा है। ढाका में अमनो अमान का मसला पैदा हो गया। साबिक वज़ीर आज़म के बेटे ने धमकी दी है कि अगर हसीना वाजिद पर से पाबंदी ना हटाई गई तो आम इंतखाबात नहीं होने देंगे। बांग्लादेश में अमनो अमान की सूरत हाल बिगड़ने लगी। हसीना वाजिद के खिलाफ फैसले पर अवामी लीग अरकान ने सख्त रद्द अमल दिया। ढाका में कई मकामात पर दस्ती बम हमले हुए। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान न हुआ। ढाका पुलिस कमिश्नर ने दस्ती बम फेंकने वालों को गोली मारने का हुक्म दे दिया। ढाका के हसास मकामात पर फौज को तैनात कर दिया गया। शेख हसीना वाजिद के खिलाफ फैसले के मौके पर मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। दूसरी जानिब हसीना वाजिद के बेटे सजीब वाजिद का कहना है कि अवामी लीग पर आयद पाबंदी न हटाई तो अवाम इंतखाबात नहीं होने देंगे। वालदा हसीना वाजिद पर केस सियासी मकासद के लिए बनाया गया। साबिक वजीर आजम को इंसानियत के खिलाफ जराइम पर सजा सुनाई गई। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 2 इल्जामात के तहत सजाए मौत और 3 इल्जामात पर मरते दम तक कैद की सजा सुनाई। ब्रिटेन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।